तो डिस्कशन करते हैं इस सवाल को भी। आज सवाल तो सारे के सारे मजेदार मजेदार डिस्कशन हो रहे हैं, तो आनंद की कोई सीमा नहीं है, है ना। चलो अब जरा इस सवाल को देखो। ये HCF LCM का सवाल दे रखा है कि अगर x बराबर 224 है और y बराबर 322 है। आगे इन्होंने बोला है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो HCF है किसका, 23x और ay कोई अलग नंबर है, राइट, जहां पर x बराबर 224 और y बराबर 322 है। अब इन दो नंबर का जो HCF है वो अपने आप में x और y दोनों से डिविजिबल है, x और y, राइट। आपसे पूछा गया है व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। आपको चार ऑप्शन दिए गए, मतलब a की वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। यहां पर देखो सवाल की लैंग्वेज को समझना बड़ा जरूरी है। यहां पर वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि a की मिनिमम वैल्यू क्या है, a की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। उसने क्या पूछा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तुम्हें, उन चार ऑप्शन में से a की वैल्यू कौन सी हो सकती है। इसका मतलब तीन वैल्यू a को जस्टिफाई करने वाली नहीं है, वो तीन वैल्यू हटानी पड़ेंगी। यहां से उन्होंने a की वैल्यू नहीं पूछी है कि a की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होंगी, वो जो a की वैल्यू होनी है वो इन चार में से कौन सी होनी है। अब यार यहां तक तो पहुंचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वो HCF LCM वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है वो रिवाइज करो, है ना। मैंने बार बार आपको वही समझाया, क्या कर समझाया हुआ है कि जो HCF LCM में तुम्हें 12-13 कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। कोई भी सवाल चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के साथ में आए, बाहर नहीं जाएगा, अनसॉल्व हुए बिना नहीं रहेगा, सॉरी सॉल्व हुए बिना नहीं रहेगा। मेरी इंग्लिश भी खतरनाक है, समझा करो, ठीक है। अच्छा देखो कॉन्सेप्ट कौन सा था जरा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर्स मानने की बात आए तो हमेशा क्या मानेंगे, ax और bx के फॉर्मेट में मानेंगे। तीन नंबर की बात आए तो ax bx और cx। नंबर मानने के पीछे का लॉजिक क्या होता है कि उनमें कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए, कुछ पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी मैथमेटिक्स में अगर हम नंबर्स मानते हैं तो वहां पर हम क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड मान के हमारा काम चल जाता है, या फिर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 मान के, रेशियो की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के हिसाब से कैलकुलेशन करके नंबर्स मानते हैं। बाकी अगर कहीं पर हमें वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मानने होते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ये सब मानते हो। बट जब HCF LCM पे नंबर मानेंगे तब क्या करेंगे, बोले सर वहां पर कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए, कुछ पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। कैसे पता करोगे क्या HCF पे जाएगा क्या LCM पे जाएगा, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बोले नंबर हमने ax और bx मान लिए जहां पर x दोनों में कॉमन है, और a और b कैसे होते हैं, कोप्राइम नंबर, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। कोप्राइम मतलब जिनका HCF एक हो, या फिर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो। कोप्राइम से मैंने हमेशा एक बात क्या समझाई है, कोप्राइम की जब बात आए तो फिर उसको प्राइम नंबर से कनेक्ट नहीं करना है। ये कर दिया तो इसका मतलब बहुत बड़े वाले हो, ठीक है, समझ लेना, फुल स्टॉप भर लेना अपना जो भी है। मतलब क्या है, बोले कोप्राइम लगता जरूर है प्राइम नंबर जैसा है, बट कोप्राइम का मतलब ये होता है कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर जो हमने नंबर माने तो a और b कैसे होने चाहिए, बोले ये दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए, इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये सारी चीजें नोट कर ली आपने। अब यार इनमें कॉमन पार्ट कितना निकल के आया, तो आप बोलोगे सर जी कॉमन पार्ट जो है वो x है, तो कॉमन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, HCF, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ कॉमन मिलना नहीं है। तो ये हो गया आपका HCF कितना हो गया, x हो गया। वहीं पर अगर हम LCM की बात करें, जो कॉमन पार्ट है उसको हम कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, बाकी का सब गुणा करके रख देंगे। तो यहां से HCF LCM कितना हो जाएगा, ABX हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहीं से एक फॉर्मूला और सिखाया हुआ था, कौन सा, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अगर हमने फर्स्ट और सेकेंड को गुना कर दिया तो HCF और LCM का गुणा भी वही बराबर हो जाएगा। अब यहां से आपके पास में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा एक चीज हम यहां से और सीख पा रहे हैं, नंबर से रिलेटेड कोई भी बात हो, चाहे हम नंबर्स का सम निकाले, चाहे हम नंबर का डिफरेंस निकाले, चाहे नंबर का प्रोडक्ट निकाले, कुछ भी निकालते रहें LCM निकाले, कुछ भी निकालते रहे, हर जगह पर हमें HCF X मिलेगा, राइट। ये समझ गए। अब जरा अपने सवाल पर नजर डालते कि उसको हम सॉल्व कैसे करें। इस बात को जरा समझिएगा। इन्होंने हमसे बोला भाई कि x और y बराबर ये दे रखा है। यार ये नंबर इन्होंने जो दिए हुए, इनके पीछे का कोई ना कोई तो लॉजिक जरूर होगा, और वो लॉजिक बड़े नंबर्स पे हमें नहीं दिखता है, क्योंकि बड़े नंबर्स की इतनी ज्यादा डेप्थ नॉलेज हम लोगों को नहीं होती है। तो हमें क्या करना रहेगा, उन नंबर्स को तोड़ना रहेगा हमेशा। तोड़ो जब भी HCF LCM की बात आए या फैक्टर्स वगैरह की बात आए। अब फैक्टर थ्योरम की बात ले लो,
है ना। अब अगर मैंने आपको लिख के दे दिया, मैंने कहा 784 नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तुम्हें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि 784 पे एनालिसिस नहीं करी है। अब इसका क्या करो, फैक्टर तोड़ देंगे सर, छोटे छोटे पार्ट्स में बना लेंगे, उसके बाद हम पूरी पीएचडी कर जाएंगे। तो हमेशा नंबर्स को तोड़ लो, चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी। अब यार अगर मैं 224 और 322 को अगर ब्रेक करूं तो क्या कर सकता हूं, इस जगह पर जरा चर्चा की जाए। तो 224 में मुझे 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है मुझे। एक बच्चा बोलेगा, बोले सर 8 दिख रहा है। हाँ डन, 8 दिख रहा है ना। 16 6 64, मुझे 16 भी दिख रहा है। 32 से कटेगा क्या? 32 वाला देख लेते हैं। 32 से भी कट रहा है यार, है 32 से अगर कैंसिल कर दें, मतलब 32 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22। 32 गुणे 7, ये क्या लिखा हुआ है? बोले सर ये लिखा हुआ है 32 × 7। आप भी ऐसे ही करते हो, कोई नई बात नहीं लिखी मैंने। अच्छा चलो, ये हो गया हमारा 200। अब यहां पर ये तो देखो 2 से ही कट रहा है, इसके बाद की कहानी इसमें आगे नहीं है। तो चलो 2 तो अलग निकाल लिया हमने, 2 निकाला। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? ये बचेगा हमारा 161। 161 किसी का फैक्टर होता है, 161 किसी का फैक्टर होता है। अब आप दिमाग लगाओ, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से दोस्तों कटेगा, हटाओ। 19 से, ऐसे करके दिमाग लगाओगे। मैंने माना 161 कहीं से नहीं कट रहा है, 7 से कटे। 7 से अगर कैंसिल किया, 7 दूनी 14, 7 3 23 गुणे ये निकला, राइट। ये तुम्हारा 322 लिख गया, ठीक है। 161 जब हमने देखा तो वहां पर हमने 7 से जब भाग किया तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 23 बार कांड हो गया। अब ये डाटा हमें मिल गया, नंबर्स हमारे एक्स और वाई जो है हमने नए फॉर्मेट में लिख लिए। अब यहां से फायदा है, अब यहां से फायदा क्या है? देखो, जिन 2 नंबर्स के बारे में सवाल ने चर्चा की है, आपसे सवाल ने चर्चा की है इन 2 नंबर्स पर। ये तो सिर्फ डेमो दे रखा है, मेन कहानी तो यहां से है कि इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का, वो एक्स और वाई से डिविजिबल है। तो पहले हमें इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा मेरे भाई। अब 23x क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको कहोगे सर 23 और x की वैल्यू मेरे भाई हमने लिखी है 32 × 7। इसकी वैल्यू हमने लिखी 32 × 7। तो एक नंबर हमारे पास ये हो गया, और AY जो है वो हो जाएगा हमारा 2 × 7 × 23। ये तो हो गया y, और इनटू में A, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। एक नंबर हमारा ये रखा है, दूसरा नंबर हमारा ये रखा है। और इनका कहना क्या है कि यार ये जो नंबर इन दोनों का, अब जब हम HCF लिखेंगे, इन दोनों का जब हम HCF लिखेंगे, ध्यान देना मेरे भाई, बड़ी चालाकी के साथ में आपको HCF डिसाइड करना पड़ेगा। इनका कहना यह है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी निकलेगा वो x और y दोनों से कटेगा। अब x और y दोनों से कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब सर इस नंबर से कटेगा, 32 × 7 से भी कट जाएगा और इस नंबर से भी कट जाएगा, दोनों से कटना चाहिए। अब इसी चीज को आप एक दूसरे टर्म में ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहां पर एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है कॉन्सेप्ट। अब ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि अपने को HCF ऐसा रखना रहेगा जो यहां पर ये दोनों नंबर्स के सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो। एक तो तरीका हम वो लगा सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि इन दोनों का जो भी HCF होगा वो अगर इन दोनों नंबर से कट रहा है, दैट मींस इनके LCM से कटेगा। यही बात कहते हो ना, कॉन्सेप्ट तो यही है। तो या तो हम इनका LCM निकाले, LCM क्या हो जाएगा? बोले 32 एक ही बार लेना है, 2 की सबसे बड़ी पावर, 32 × 7 × 23। मतलब जो भी इनका HCF होगा वो 32 × 7 × 23 से कटना चाहिए, क्योंकि अगर 32 × 7 × 23 से कट रहा है, दैट मींस इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। तो HCF जो होगा वो मस्ट बी डिविजिबल बाई 32 × 7 × 23। अब बताओ गुरु HCF को कितना लिया जाए? तो बोले सर लिया जाए बाद में चर्चा करेंगे, पहले एक काम कर लेते हैं। यहां से देखो HCF कितना निकल सकता है। तो HCF मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो गुरु 23 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, 23 क्लियरली दिख रहा है, यहां पर भी है यहां पर भी है। तो हमने 23 को सबसे पहले बाहर निकाल लिया, HCF की वैल्यू हमने रख ली 23। चलो भाई इसको काटने वाला तो बैठा है, 7 भी हमें दोनों में दिख रहा है, तो हमने 7 को भी यहां से खींच लिया, 7 भी मिल गया हमें।
ये भी आ गया, ये कट। अब 32 की बात है, इसको कैंसिल करने वाला चाहिए हमें। मैंने कहा और कुछ कॉमन है? बोले हाँ सर, यहां पर 2 है, यहां पर 32 है, तो सर 2 कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा निकालो बाहर, 2 लिख लिया, 2 से कैंसिल किया, 16 अभी भी बच रहा है। 16 की जरूरत, कितने की जरूरत है? 16 की जरूरत है। अगर ये ए की वैल्यू काश ए की वैल्यू 16 होती मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता? बोले सर 16 गुणे 2 32, और यहां पर भी 32 कॉमन आ जाता हमारे पास में 32, पूरा पूरा कट जाता, काम बन जाता। बात समझ में आई ना? तो ए की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? बोले सर 16। अच्छा, ए की वैल्यू 16 से कम हो सकती है क्या? क्या ए की वैल्यू 16 से कम हो सकती है? बोले नहीं सर, अगर 16 से ए की वैल्यू कम हो गई तो 32 कॉमन नहीं आएगा, और अगर 32 कॉमन नहीं आए तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं करेगा, और अगर पूरा पूरा कैंसिल नहीं किया तो इसका मतलब ये नंबर से डिविजिबल नहीं होने वाला है। दैट मींस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 16। रुक जाओ, क्या ये ए की फाइनल वैल्यू है? सोचने वाला पॉइंट है। आंसर तुम्हारा निकल चुका है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस थे, तुम ए की वैल्यू 16 से छोटी नहीं ले सकते हो। अगर तुमने ए की वैल्यू 12 ली, फॉर एग्जांपल 12 ली, तो यहां पर रखोगे 12, यहां पर 2 24 हुआ, HCF मस्ट बी 8, खत्म कहानी। तुम्हें 32 से ये HCF 8 निकला, पूरा नहीं कटेगा, बेकार हो गया 12। 8 में भी यही प्रॉब्लम आएगी, 4 में भी। तो आंसर तक तो तुम पहुंच गए हो मेरे भाई कि ए बराबर कितना रख लिया जाए? 16 रख लिया जाए। ए बराबर जैसे ही हमने यहां पर 16 रखा मेरे भाई, समझो 23 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, 32 कॉमन हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय x एंड y, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से अब ये है कि मुझे एक बार अब आप लोग बताओ, क्या ए की जो फाइनल वैल्यू है वो 16 पॉसिबल है? नहीं। मैंने सवाल स्टार्ट करते टाइम पे क्या बोला था? उन्होंने पूछा है व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, मतलब इन 4 ऑप्शंस में से ए की वैल्यू कौन होगी? तो उसमें 16 है, बट ए की वैल्यू बहुत सी हो सकती है। जैसे अगर मेरे भाई ए बराबर 16 है, मैंने ए बराबर 32 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आएगा? सोचो भाई, ये तो फिक्स है। यहां पर हमने ए बराबर 32 लिया, तो भाई हमारे पास 23 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, 32 कॉमन आ गया, कट जाएगा, काम बन जाएगा। बोले ए की वैल्यू 32 भी पॉसिबल है। अच्छा, ए की वैल्यू 48 ले सकते हैं क्या? बोले अगर 48 रखा तो 2 और 16 और 2 मिलके 16 दूनी 32, फिर से 32 कॉमन आ जाएगा, यहां का 3 रह जाएगा, वो HCF में नहीं जाएगा। तो सर ए की वैल्यू 48 भी पॉसिबल है। 64 बोले सब रख लो, 64 80 96 16 के जितने भी मल्टीपल रख सकते हो, वो सारे ए की वैल्यू को जस्टिफाई कर जाएंगे। 16 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इस वैल्यू को जस्टिफाई कर जाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी? बोले 16 का मल्टीपल। अब यार उन्होंने यहां पर फिर से एक बात बोली, बोले कौन सी बात बोली? इन्होंने कहा कि कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब जो आपको पता है कि ए की वैल्यू का जो फाइनल कंक्लूजन आपने निकाला, मैंने पूछा व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ए, तो आपका आंसर निकलेगा 16 का मल्टीपल, कोई भी रखो, 16 32 48 64 80 96 112 100, कुछ भी उठा के रखो, 16 का मल्टीपल, सारे ए की वैल्यू है। तो अब यहां पर मैक्सिमम नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, क्योंकि 16 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम है, इतने बड़े गणतज्ञ तो नहीं बने हो ना तुम सब। लेकिन यहां पर 16 का मिनिमम मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? तो वो कितना हो गया? 16। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 16। ये सवाल आपसे एग्जामिनर और पूछ सकता है, बात समझ, राइट। तो एक तो चीज हमने क्या किया, हमने ये पता कर लिया कि अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, दैट मींस इन दोनों के एलसीएम जो कि 23 गुणे 7 गुणे 32 होगा, उससे कटना चाहिए। या तो हम ये कर ले, या फिर मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन अप्लाई कर लो कि गुरु हमें इन दोनों नंबर्स को काटना है, इन दोनों नंबर्स को, और वो किससे कटे? बोले सर इन दोनों से कटना चाहिए, इनका जो भी HCF होगा वो इन दोनों से कटना चाहिए। तो बोले सर 23 तो दोनों में पूरा पूरा कट रहा है, 7 भी इनका LCM में आ रहा है, वो भी पूरा पूरा कट रहा है। मेन दिक्कत 2 से भी कट जाएगा, ये बैठा हुआ है, लेकिन 32 से दोनों को काटने वाला नहीं है। हमें
इन दोनों नंबर्स को 32 से कटने लायक बनाना है, तो 32 से कटने लायक बनाने के लिए इसे हमें 16 का कोई भी मल्टीपल रख देना रहेगा। बात खत्म हो गई। ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। बात समझ में आई ना? तो सवाल देखो, कई बार ऐसा होता है सवाल दिखने में बड़े छोटे लगते हैं, है ना, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप यूज होता है। और ये चीज आप तभी कर पाओगे, ये डाउट पोर्टल जो है इसीलिए शुरू किया गया है कि आप जब सवालों को डिस्कशन करते हो तो उसमें सवाल में छुपी हुई कई बेहतर चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। सॉल्यूशन आपकी जो मेंटल स्टेट है ना उसको बहुत बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन क्या हुआ, बोले सवाल जिस तरीके का उस तरीके की 4 लाइनें छाप दिया, आपने पढ़ लिया, निकल गए। जो बच्चा इस तरीके से सॉल्यूशन को पकड़ के आगे बढ़ता है, नो डाउट सवाल सॉल्व कर लेगा, बट उस सवाल से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उनको समझना भी तो जरूरी होता है। कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है अगले सवाल में एग्जामिनर पूछ देता है, बोले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। अब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो चक्कर क्या है, लेकिन अब अगर पूछेगा तो फाइंड आउट कर जाओ।